Hi everyone, welcome you all in Law Vita. Today we are going to study the writ of habeas corpus. So habeas corpus के मीनिंग से शुरुआत करते हैं. habeas corpus एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी, टू प्रेजेंट द बॉडी. तो habeas corpus की रिट कोर्ट कब इशू करती है? जब किसी पर्सन को किसी व्यक्ति ने इलीगली डिटेन कर लिया है, यानी कि बंदी बना लिया है या उसे इम्प्रिजन कर लिया है विदाउट द ऑपरेशन ऑफ लॉ. ठीक है, इलीगल तरीके से किया है. तो ऐसे में जो कोर्ट है वो उस अथॉरिटी को या उस बॉडी को या उस पर्सन को ये रिट इशू करते हैं उसके अगेंस्ट कि जो पर्सन है उसको प्रेजेंट करो कोर्ट के सामने. सो दैट्स व्हाई इट मीन्स टू हैव द बॉडी, टू प्रेजेंट द बॉडी, राइट. तो ये एक बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है टू प्रोटेक्ट द पर्सन्स हु आर इलीगली डिटेन. जो भी व्यक्ति हमारी कंट्री में इलीगली गैर कानूनी तरीके से डिटेन किए जाते हैं, बंदी बनाए जाते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट. सो ये रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस कोर्ट्स इशू करती है. Supreme Court under Article 32 and High Courts under Article 226, right? In those cases where a person is illegally detained. तो इस रिट के माध्यम से जो कोर्ट्स हैं वो जो अथॉरिटी जिसने डिटेन किया है, जिसने इलीगली रिस्ट्रेन किया है, उसको कमांड करती है, उसको ऑर्डर करती है कि आप जिस व्यक्ति को आपने डिटेन किया है उसे कोर्ट के सामने प्रेजेंट करें. सो इन दैट सेंस ये रिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू इंश्योर द लिबर्टी ऑफ ऑल द सिटीजन्स, टू ऑल द पर्सन्स. और ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है, राइट. ये जो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस है ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के भी अगेंस्ट इशू होती है, ये पब्लिक अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट भी इशू हो सकती है. जैसे कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने ही, तो वो एक पब्लिक अथॉरिटी हुए पर उन्होंने अगर इलीगली किसी को इम्प्रिजन किया है तो उनके अगेंस्ट भी ये रिट इशू हो सकती है. ठीक है, सो दिस वाज अ बेसिक इंट्रोडक्शन और अ मीनिंग ऑफ दिस रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस. नाउ कौन व्यक्ति जो है वो अप्लाई कर सकता है फॉर दिस रिट? हु कैन गो टू द कोर्ट एंड अप्लाई फॉर दिस रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस? तो देखो, जनरल रूल तो ये कहता है दैट जो व्यक्ति इलीगली डिटेन हुआ है वो खुद उसकी एप्लीकेशन डाले फॉर द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस. बट एट अ लॉट ऑफ टाइम वो व्यक्ति के लिए ये कर पाना पॉसिबल नहीं है. ही इज़ नॉट इन दैट स्टेट एंड इन दैट कैपेसिटी कि वो कोर्ट में ये एप्लीकेशन सबमिट कर पाए. सो इन सर्टेन केसेस ये रिट, ये जो एप्लीकेशन है, ये उसके बिहाफ पे कोई और पर्सन भी इशू कर सकता है, सबमिट कर सकता है, मे बी हिज फ्रेंड, मे बी हिज रिलेटिव्स. ठीक है, सो हियर वी गेट टू नो कि कौन पर्सन अप्लाई कर सकता है फॉर दिस रिट. नाउ द क्वेश्चन अराइज कि कब ये रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस इन्वोक की जाती है या कब ये अवेल की जाती है एज अ राइट टू द अग्रीव्ड पर्सन. व्हेनेवर अ पर्सन इज अनलॉफुली और इलीगली डिटेन्ड या फिर इलीगली इम्प्रिजन्ड. तो जब कोर्ट इस चीज़ से सेटिस्फाई होती है दैट यस ऐसा हुआ है और एक व्यक्ति ने या एक अथॉरिटी ने किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे इलीगली डिटेन किया है, तो वहाँ पर कोर्ट इस तरह की रिट इशू करती है, राइट. और ये रिट इस्तेमाल की जाती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स. जो भी फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में प्रोवाइडेड है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए इस रिट का एज अ रेमेडी इस्तेमाल किया जाता है, राइट. सो इट कैन बी फाइल्ड बिफोर अ कोर्ट, बिफोर अ जज. उनसे क्या रिक्वेस्ट की जाती है थ्रू द एप्लीकेशन कि जो डिटेंशन किया गया है, जो बंदी बनाया गया है, जो इम्प्रिजन किया गया है, उसकी लीगैलिटी को एग्जामिन किया जाए और अगर वो अनलॉफुल है, अगर वो इलीगल है, तो उस पर्सन को जो इलीगली डिटेन हुआ है उसे रिलीज करने का ऑर्डर कोर्ट द्वारा दिया जाए, राइट. सो दिस इज व्हाट वी से दैट हाउ and when the habeas corpus is invoked, right. Also जब किसी इंस्टांस में इस तरह का कोई केस है जिसमें और कोई भी रेमेडी हम उसको रिकॉर्स नहीं कर पा रहे हैं, उनकी सहायता नहीं ले पा रहे हैं, मीन्स दे ऑल हैव बीन एग्जॉस्टेड, या फिर वो इफेक्टिव नहीं है इन सिक्योरिंग द रिलीज ऑफ द पर्सन, तो वहाँ पर भी ये रिट जो है एज एन इफेक्टिव रेमेडी प्रिवेल करती है. ठीक है, नाउ मूविंग अहेड वील स्टडी कि कुछ ऐसे इंस्टांसेस हैं जहाँ पे ये रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस इशू नहीं की जा सकती. मतलब एक व्यक्ति ने एप्लीकेशन फाइल की टू द कोर्ट बट कोर्ट इस रिट को इशू नहीं कर सकते. व्हाट आर दीज इंस्टांसेस? पहला, अगर कोर्ट को आफ्टर एग्जामिनेशन ये अश्योर होता है कि जो डिटेंशन किया गया है वो लॉफुल था, उसमें कुछ भी इलीगल नहीं है, कुछ भी अनलॉफुल नहीं है. सो इफ द डिटेंशन इज एज पर द लॉज, देन
रिट वहाँ पे रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस नहीं सस्टेन करेगी। सेकेंडली, प्रोसीडिंग इज फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ अ लेजिस्लेचर और अ कोर्ट, कि जो भी प्रोसीडिंग ली गई है, जैसे कि अलॉट ऑफ टाइम क्या होता है कि हमारी जो लेजिस्लेचर है वो कोई कोई बिल को पास करती है, कोई नया कानून आता है, या फिर कोर्ट ने कोई जजमेंट पास किया किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेके, किसी सोशल इशू को लेके, तो कई बार क्या होता है लोगों में आक्रोश जग जाता है। जो लोग उसके अगेंस्ट होते हैं, जो उन लोगों को वो लॉ या वो जजमेंट समझ नहीं आता है, तो वो उसका प्रोटेस्ट करते हैं। तो अलॉट ऑफ टाइम देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट बाय द अथॉरिटीज़ कि वो प्रिवेंटिव डिटेंशन करें, ठीक है, टू मेंटेन द पीस एंड टू मेंटेन द सिस्टम। तो अगर इफ द प्रोसीडिंग इज फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ अ लेजिस्लेचर और अ कोर्ट, तो वहाँ पर भी हेबियस कॉर्पस नहीं इशू की जा सकती है। नेक्स्ट, वेयर द डिटेंशन इज बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, अगर डिटेंशन एक कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा किया गया है, तो सारी लीगैलिटीज को वो फुलफिल कर रहा है, तब हुआ है, देन इन दैट केस ऑल्सो हेबियस कॉर्पस नहीं सस्टेन करेगा। एंड द लास्ट, वेयर द डिटेंशन इज आउटसाइड द कोर्ट्स जुरिसडिक्शन, कि ठीक है, वी अग्री कि एक कोर्ट ने जो डिसीजन दिया डिटेंशन का, वो उसकी जुरिसडिक्शन के बाहर था, दैट वॉज अल्ट्रा वायर्स ऑफ इट्स जुरिसडिक्शन, बट स्टिल वो अनलॉफुल नहीं माना जाएगा। इट इज़ जस्ट कि वो एक्सेस ऑफ जुरिसडिक्शन है और उन्होंने उस एक्सेस ऑफ जुरिसडिक्शन में जाके डिटेंशन ऑर्डर्स दिए, बट स्टिल उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी हेबियस कॉर्पस की रिट इशू नहीं की जाती है, राइट। तो आई होप आपको सारे एरिया समझ आ रहे होंगे हेबियस कॉर्पस को समझते हुए कि हेबियस कॉर्पस है क्या, ये शब्द का मतलब क्या है, ये हेबियस कॉर्पस की रिट किस तरह के मैटर्स में प्रिवेल करती है, कौन इसके लिए अप्लाई करता है, कब ये इशू नहीं की जा सकती है, एंड what all are the conditions that needs to be satisfied. Now the last thing which is very important for us अगर हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हमें किसी भी लीगल टॉपिक को अच्छे से समझना है इन अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, तो हमें केस लॉज तो देखने ही चाहिए। तो वील सम अप दिस लेक्चर बाय हैविंग सम इंपॉर्टेंट केस लॉज। पहला है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया कि रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस सिर्फ और सिर्फ पर्सन्स को इलीगल डिटेंशन से रिलीज करने के लिए नहीं इशू किया जाएगा, बट ऑल्सो फॉर प्रोटेक्टिंग द प्रिजनर्स फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ इनह्यूमन और बार्बरस ट्रीटमेंट। अगर प्रिजनर्स के साथ बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमन, दर्दनाक, भयानक ट्रीटमेंट अगर किया जा रहा है, तो उससे भी उन प्रिजनर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस का इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट। सो दिस वॉज इन फेवर ऑफ द ह्यूमन राइट्स ऑफ द पीपल, ठीक है। सब चीज़ों से ऊपर तो ह्यूमन राइट्स हैं, और अगर ह्यूमन राइट्स ही प्रोटेक्ट नहीं हो रहे हैं, देन व्हाट इज द वायबिलिटी ऑफ लॉज। द नेक्स्ट केस इज एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। इस केस को हेबियस कॉर्पस केस भी कहा जाता है। सो इन दैट कंटेक्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस, बट हाउएवर ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, और ये लेटर ऑन क्रिटिसाइज भी किया गया था। क्या हुआ था इस केस में, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कि इमरजेंसी के दौरान कोई भी व्यक्ति कोर्ट की सहायता नहीं ले सकता है, कोर्ट में अप्लाई नहीं कर सकता है अगर उनकी लाइफ को खतरा है, या फिर उनकी पर्सनल लिबर्टी, उनकी स्वतंत्रता को खतरा है। तो इन दैट circumstances we cannot resort to the court and we cannot file the writ of habeas corpus। तो ये कहा था एडीएम जबलपुर के केस में, इसीलिए इसको क्रिटिसाइज भी किया गया था, राइट। नेक्स्ट केस इज कनू सान्याल वर्सेस द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। सो इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट ओपाइंड दैट जब कोर्ट रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस के पिटीशन को डील कर रही है कि जो डिटेंशन किया गया है इन द मैटर वो लीगल है या नहीं, उस चीज़ को एग्जामिन करते वक्त ज़रूरी नहीं है, ये कोई प्री कंडीशन नहीं है कि जो व्यक्ति डिटेन हुआ है उसको प्रोड्यूस पहले से ही प्रोड्यूस किया जाए इन द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग द लीगैलिटी। तो ये एक टेक्निकलिटीज़ के बारे में इस केस में अपहेल्ड किया गया था इन रिगार्ड्स टू दिस रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। एंड द लास्ट केस दैट वी हैव हियर इज शीला बारसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें अगेन अपेक्स कोर्ट ने हेल्ड किया कि अगर वो व्यक्ति समर्थ नहीं है, कैपेबल नहीं है टू प्रे फॉर दिस रिट, तो उसके बिहाफ पे कोई और पर्सन भी ये रिट के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, यट जब आता है एग्जाम में तो हमें हमें पता होता है क्योंकि हमने एलएलबी में पढ़ा है
हमने अपने सिलेबस में पढ़ा है, बट जब अगर क्वेश्चन आ जाए ना कि राइट इट इन 20 मार्क्स और इवन 10 मार्क्स, तो हमें ये नहीं समझ में आएगा कि हम 4 पन्ने 3 पन्ने कैसे भरें, बिकॉज वो कंटेंट क्या होना चाहिए, ठीक है, उसमें हम क्या क्या लिखेंगे, क्या हेडिंग्स होंगे, एट दैट टाइम हमें वो समझ नहीं आता। कॉन्सेप्ट पता है, बट सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होने से हम वो प्रॉपर आंसर राइटिंग नहीं कर सकते ना। सो वी नीड टू नो फॉर्मेट द राइट कंटेंट। तो इसके लिए ही ये लेक्चर्स लाए जा रहे हैं। आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है, नोट्स कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल बी बैक सून विद अनदर लेक्चर। टिल देन एवरीवन, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।